देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए हमें, और जो अंदर सीटें रखी हुई हैं जो यहाँ रखी हैं प्लीज़ उनको कवर कीजिए, उसके बाद फिर अंदर जाऊँगा। पीछे बहुत सारी सीट पड़ी होगी, उन पर आप लोग बैठेगा और आप लोग आए, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत तहे से शुक्र अदा करता हूँ। जितने भी हमारे बच्चे और टीचर्स प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए।
स्पीड को मेंटेन कीजिए प्लीज, और थोड़ा सा आवाज अगर रुक जाए तो मैं कुछ बोलूं। देखिए आप लोग अपना अपना टाइम निकाल के यहाँ आए हो, तो मैं भी यही चाहूंगा कि जितना भी हमारा प्रोग्राम है वो आप थोड़ा दिल से देखें और बच्चों का हौसला अफजाई करें, क्योंकि बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे तभी बच्चे आगे जो बढ़ रहे हैं। हमारा प्रोग्राम बाहर प्रोग्राम कराने का था, लेकिन हमारे कुछ गार्जियंस को एतराज था बाहर प्रोग्राम कराने से, तो इस वजह से हमें यहीं पर प्रोग्राम कराना पड़ रहा है। अब उसमें थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज हो रही है, लेकिन कोऑपरेट करना पड़ेगा। देखिए हम लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा आगे बढ़े, और उसमें हमें आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का साथ चाहिए होता है। स्कूल कभी भी ये नहीं चाहता कि किसी बच्चे को कुछ गलत सिखाए, चाहे वो किसी का भी हो, हमारा हो या किसी भी कॉलेज स्कूल हो। बस हमारी यही थोड़ी सी दिली तमन्ना रहती है कि जो भी हम सिखा पाए अपने बच्चों को वो बच्चे सीखें, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमारे जो बच्चों की परिवार है वहाँ से हमें थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं मिलता है। बच्चे यहाँ से जाते हैं, मैं अक्सर क्या देखता हूँ सड़क पे बच्चे बिना चप्पल के ही ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। किसी ने कपड़े पहन के रखे हैं नहीं पहन रखे हैं। उन बच्चों को इतना भी नहीं पता होता है कि हमारे टीचर जा रहे हैं या सर जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इसको जो है देखो, अपने बच्चों को थोड़ा सा घर से निकलने में कंट्रोल कीजिए। बच्चा जब बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली वो वैसी बातें सीखता है, घर में रहेगा अच्छी बातें सीखता है। तो मेरा आप लोगों से कहना यही है कि जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्लीज बाहर ना निकलने दिया कीजिए। रोड पर रहते हैं, गाड़ियां चलती रहती हैं, जरा से में कोई हादसा हो जाए खतरनाक हादसा तो क्या होगा। अभी परसों की बात है, कानपुर में एक बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा था, स्कूल का बच्चा था, रोड में उसका एक्सीडेंट हुआ और हाथों हाथ खत्म हो गया। 7th क्लास का बच्चा था, उसकी उम्र कितनी थी? 13-14 साल मुश्किल से। तो हमें अपने बच्चों का ध्यान खुद रखना है, हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है कि बाहर के लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम किसी की बुराई करते हैं, प्लीज थोड़ा सा, अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो हम उसको किस तरह से करते हैं कि तू बुरा है, इस तरह से इशारा करते हैं, हाथ का करते हैं। लेकिन जिसको हम बुरा कह रहे हैं उसकी तरफ से 2 उंगलियां जा रही हैं, बाकी की ये 3 उंगलियां किसके तरफ इशारा कर रही हैं कि कौन बुरा है? मैं बुरा हूं। सामने वाला इतना बुरा है लेकिन उससे ज्यादा बुरा मैं हूं। तो पहले हमें अपने आप को देखना है। हम सही रहेंगे, हमारे बच्चे सही रहेंगे। सड़क पर खेलते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। मैं कई बार बच्चों को टोक चुका हूं, लेकिन वो बच्चे नहीं समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा घर की तरफ से थोड़ी कमी चल रही है। तो जो भी वो गार्जियंस हैं, जो भी बच्चे हैं, उन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वो थोड़ा सा अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखें घर पे और उनको बाहर ना निकलने दें। दिलशाद भाई, ये भाई जब कोई खड़े इनको अंदर भेज दो, अंदर जगह भाई, अरे अंदर, क्योंकि जो और लोग आएंगे उनके लिए फिर जगह नहीं रहेगी पीछे। तो इनको जो भी अब आ रहा है इनको अंदर पहुंचाइए आप। अंदर भी हमने अरेंजमेंट कर रखा है दिखाने का, अंदर बैठ करके आप आराम से देख सकते हैं। और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं
वॉलंटियर्स बीच बीच में ध्यान रखिएगा, आप लोग किसी को प्यास तो नहीं लग रही है, पानी वगैरह के लिए पूछिएगा, ठीक है। अभी हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था, बच्चे जैसा भी कर रहे हैं उनका हौसला अफजाई कीजिएगा आप लोग। भाई ताली थोड़ी सी बजाने में पैसा नहीं लगता, लेकिन बच्चों का हौसला अफजाई होता है, बच्चों का दिल खुश होता है। जब आप लोग टाइम निकाल के, अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं, तो हल्की सी ताली बजाने में क्या जा रहा है। बच्चों के लिए प्लीज इतना तो आप लोग कीजिए कि आने वाले टाइम में बच्चे और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, उनका हौसला और बढ़े। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे बड़े बच्चों थे, उनके मम्मी पापा ने हमें कोऑपरेट नहीं किया। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, लेकिन कोई नहीं, आज देखेंगे, कल को थोड़ा सा हो सकता है कि समझ जाए। लेकिन जितने ने मुझे सपोर्ट किया है, जितने ने हम स्कूल को कोऑपरेट किया है, मैं उनका एक दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा खामोशी के साथ जो भी प्रोग्राम है उसको देखिएगा, क्योंकि बच्चे, अगर आप लोग शोर करते हैं तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बच्चा फिर उधर की तरफ देखने लगता है, फिर अपना प्रोग्राम को भूल जाता है। तो थोड़ा खामोश रहना है। और उज़ैफ, असद, आयशा, जाके चुप करो बच्चों, आवाज नहीं अच्छी। चलिए आ जाइए बाहर अल्तमश। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कोई बात नहीं है, आपको ज़ोहर से पहले पहले भेज देंगे, क्योंकि हमें भी फिक्र रहती है। कोई बात नहीं है, मैं भी आ जाऊंगा आपके पास खाने के लिए। कहते तो सब दावत कोई नहीं करता, कभी किसी को ये नहीं होता कि हाँ चलो स्कूल के स्टाफ की दावत कर दी जाए, चलो बुला लिया जाए। सब कंजूस है। कब आएगी सासू, कब मरेंगे, कैसे कहावत है, कब आएंगे आंसू, कब मरेंगे सासू, वही वाली बात कर रही है आप तो। भाई दावत के लिए टाइमिंग नहीं देखे जाते, इवेंट्स नहीं देखे जाते, दिल से होती है ये चीज। नहीं खिलाना है, कोई बात नहीं है। देखिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूँ। ये जो आप लोगों को मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये हमारे वालिद साहब ने हमें बताई थी कि एक टीचर क्या होता है और एक स्टूडेंट क्या होता है। आजकल के स्टूडेंट क्या समझते हैं, अपने आप को और स्मार्ट समझने लगते हैं कि हाँ हम टीचर से भी ज़्यादा और स्मार्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टीचर टीचर होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। एक बच्चा था, वो उसका जब एग्ज़ाम आए तो उसने, जब एग्ज़ाम उसके हुए तो उसने हर एग्ज़ाम में एक लाइन लिखी, बाकी पूरी उसने जितनी किताब थी, जितने भी पेपर थे उसके, सब एकदम ब्लैंक छोड़े, खाली एकदम। सिर्फ उसने क्या लिखा है हर पेपर पे, लाखों की कुंजी तेरे हाथ है। ये अपने टीचर के लिए लिख रहा है वो बच्चा, लाखों की कुंजी तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है।
ये एक बच्चा अपने टीचर को एग्जाम की आंसर शीट पे लिख करके दे रहा है और हर पेपर पे लिखा उसने कि लाखों की कुंजी तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। अब जब रिजल्ट का दिन आया, टीचर से चेक की उसकी कॉपी, टीचर ने देखा कि हर एक कॉपी पे क्या लिखा है, लाखों की कुंजी तेरे हाथ में, अगर पास कर दे तो क्या बात है। तो टीचर ने जब उसका रिजल्ट बनाया तो उस रिजल्ट पे क्या लिखा हुआ था, किताबों की गठरी तेरे पास थी, अगर याद करते तो क्या बात थी। किताबों की गठरी तेरे पास थी, अगर याद करते तो क्या बात थी। तो जैसा उसने स्टूडेंट ने लिखा उसके अकॉर्डिंग उसको उसका जवाब दे दिया गया। ये जरूरी नहीं होता है कि हाँ बच्चा कुछ लिख रहा है तो टीचर उसको पास कर देगा या कुछ कर देगा, नहीं। देखिए, जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा, हर चीज डिपेंड करती है मेहनत पे। जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा बच्चा कामयाब नहीं होगा। और उसमें अगर आप लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ स्कूल आपके बच्चों को प्रोग्रेस दे सकता है, कामयाबी दे सकता है, तो मैं समझता हूं शायद ऐसा नहीं है। साइकिल कभी भी एक पहिए से नहीं चलती है, उसके लिए दूसरे पहिए का होना बहुत जरूरी होता है। एक पहिया स्कूल होता है, दूसरा पहिया गार्जियंस होते हैं। जब तक गार्जियंस अपने बच्चे को लेके घर पे नहीं बैठेंगे, बच्चा सक्सेस नहीं होता है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जब भी आपके बच्चे घर जाएं, सबसे पहले उनको खिलाइए पिलाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए, उसके बाद उनको फिर बोलिएगा बेटा पढ़ो बैठ करके कि स्कूल से क्या वर्क मिला है। अगर हाँ स्कूल से कोई वर्क नहीं दिया गया है या कोई कमी चल रही है तो हम आप लोगों के साथ हैं हर टाइम। आप लोग हमें कॉल कीजिए, पता कीजिए कि आज बच्चे को वर्क मिला है नहीं मिला है। बहुत से गार्जियन करते भी हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी सिर्फ रीडिंग चलती है, लिखने वाला काम नहीं होता है। तो गार्जियंस क्या सोचते हैं, आज तो कोई काम कराया ही नहीं गया स्कूल में। भाई सिर्फ लिखना काम नहीं होता है, उसको पढ़ना और उसको याद करना भी काम होता है। तो कभी अगर आपके बच्चों को वर्क नहीं मिलता है तो ये मत सोचा कीजिए कि स्कूल में पढ़ाई नहीं मिली, काम नहीं मिला। काम बराबर दिया जाता है, टीचर अपना काम करते हैं। बहुत से बच्चे दिमाग के तेज होते हैं, ये पढ़ाई को कैच कर लेते हैं। बहुत से बच्चे टाइम लेते हैं। अब हमारे स्कूल की एक बच्ची है, वो इस टाइम 4th क्लास में आ गई है, उनकी मम्मी भी यहाँ बैठी हैं। जब उसने स्कूल में आना शुरू किया, उसने पूरे 2 साल परेशान किया, रोती रहती थी। उसकी मम्मी भी परेशान, हम भी सोचते थे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन उनकी मम्मी ने भी हमें सपोर्ट किया और हमने भी हिम्मत रखी कि इसको करेंगे। आज वो बच्ची नर्सरी से क्लास 4th में आ गई है और अब ना तो वो रोती है ना कुछ करती है। अब उसके पढ़ाई भी समझ में आने लगी है, पहले से बहुत बेहतर है। तो देखिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत आप लोग रखेंगे, अल्लाह ताला उसका अजर देता है। हिम्मत में मरना मदद होता है, ये कहावत है बुजुर्गों की। हो गया रेडी? देखिए, आप लोग आए, मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करूंगा कि जितने भी गार्जियंस बैठे हैं या बच्चे अंदर हैं, शोर ना करें। जो भी प्रोग्राम है खामोशी के साथ देखें। और आप लोगों के आने के लिए दिल से शुक्रिया। कीजिएगा आप साथ।
थॉमस। उनका हर कदम खुशी बन जाता है। सब प्लीज बैठ जाए। पूरा चलिए अब शुरू करते हैं। बेटी तो वोट है, बेटी तो बनाया धन है, बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? डॉक्टर इंजीनियर बनना ये सब बेटी के बस की बात नहीं है। बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए
को छोड़ो और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। चलो बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Congratulations, you are now a doctor. मारी छोड़ी चोर से मैं बढ़ गया।
हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे कचरा समान दिलों रख सब के नी किते सोहनी तड़क मार जावे हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे
It's time for more. नीली परी पीली परी कमरे में बांधा जनाजिया और आखिर में हम सबका संदीवा